तापों से तपते। तीन ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। तीन ताप से मुक्ति। भागवत में उद्धव जी ने भगवान को एक बहुत अच्छी बात कही 11वें स्कंद में। तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे संतप्त मानस्य भवाद्वनीशः। हे ईश्वर, तीन ताप से लोग बड़े तप रहे हैं, तो अब क्या करें? उद्धव ने कहा कि प्रभु आपकी चरण शरण की छांव में आ जाएंगे तो तीन ताप से बच जाएंगे। यही कारण था। गुजरात में भूकंप आया था 2001 में जब कच्छ भुज के तरफ, तो एक लोद्राणी गांव है, पूरा गांव मलबे के ढेर में बदल गया कुछ सेकंड में। उस गांव में 10-15 अपने साधक परिवार भी थे दीक्षा लिए हुए। तो एक ने कहा कि अरे हम सब तो आ गए, हमारी 3 साल की बच्ची अंदर ही रह गई और सारे मकान गिर गए। तो जहां उनका मकान था गिरा हुआ, अब तो मलबा ही था। कुछ लोगों ने मिलकर वो मलबा हटाया। उनको तो डर लग रहा था बच्ची दबकर मर गई होगी, पर जब मलबा हटाया तो देखा बच्ची कोने में सिकड़ी हुई बैठी है और बिल्कुल सुरक्षित है। तो बच्ची को पूछा, बेटी तुझे कुछ हुआ नहीं? तो 3 साल की बच्ची तोतली भाषा में बोली, आप सब तो मुझे भूलकर भाग गए, पर बापू मेरे को नहीं भूले, उन्होंने मेरी यहाँ रक्षा कर ली। ऐसा उस बच्ची ने कहा। पूरा लोद्राणी गांव इस घटना का साक्षी है। गुरु योगी कर सबई छुड़ायो। निकृष्ट छूट जाता है, असली आम मिला और मिट्टी वाला छूट गया। हीरे मिल गए तो कंकर हाथ में क्यों उठाए? सूर्योदय हो गया, अब और दीपक क्या जलाना। पहले भोग के वाहन रोग तक ले जाते थे, अब भोग गया तो रोग भी गया। अब स्वस्थ है। उसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक रोग नहीं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, बोलो। रमण महर्षि को कैंसर था। स्वामी विवेकानंद को भी पेट की कोई तकलीफ थी, बीमारी थी, ऐसा मैंने सुना है। तो गुरु योगी कर सबई छुड़ायो। गुरु इन सब से छुड़ाते हैं। हरि ने करम भरम भरमायो। ये काम करना है, ये काम करना है, कामना भी होती है, कर्तापन भी होता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हरि ने करम भरम भरमायो, पर गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने बताया कि तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, कर्तापन तेरे में नहीं, कामना तेरे में नहीं। अष्टावकर जी जनक को जैसे कहते हैं, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्व आत्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्ति एव। लक्ष्मण जी कहते हैं, को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगते ही भ्राता। राम जी कहते हैं, तो गुरु ने आत्म रूप लखायो। सहजोबाई छठा उलाना देती। हरि ने मोसू आप छुपायो। भगवान मुझसे छिप गए, खुद को छिपाया मुझसे और मुझे भटकाया। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो। भगवान ने तो मुझे अपने से छुपाया, अपने को मुझसे छिपाया, पर गुरु ने ऐसा तो ज्ञान का उजाला कर दिया कि मुझे अनुभव हो गया। अब देखो, बलिहारी गुरुदेव की कहकर कबीर जी गोविंद को महत्व दे रहे हैं, पर सहजोबाई किसको महत्व देती है? हरि ने मोसो आप छिपायो, भगवान खुद छुप गए। कबीर जी ने तो कहा ना, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंदी हो दिखाए, पर सहजोबाई कहती है गुरु दीपक देता ही दिखायो। हरि ने बंदी मुक्ति गति लाए। हे हरि, तुमने तो बंधन और मुक्ति बनाए, पर कितनी बढ़िया बात है कि गुरु ने सब भ्रम ही मिटा दिए कि बंधन ही नहीं तो मुक्ति कहां से चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए।
एक व्यक्ति पर बापूजी बहुत खुश हो गए थे और गुरुदेव ने उनकी सेवा से खुश होकर कहा, बोल तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मिल जाएगा। तो उसने कहा, मेरे सामने की बात है। उसने कहा कि बापू बस मेरे को मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सहजो भाई क्या कहती है, बोले हरि ने बंधी मुक्ति गति लाए, परंतु गुरु ने तो भ्रांति मिटा दी कि बंधन है ही नहीं। मैं बोलूं कि मेरी मुट्ठी बंद हो गई है, खुलती नहीं है, खुलती नहीं है, क्या करूं? अरे भाइयों कोई उपाय बताओ, अरे बहनों कोई उपाय बताओ, ये मुट्ठी कैसे खुलेगी, कैसे खुलेगी, कैसे खुलेगी? तो आप बोलोगे महाराज बांधो ही मत, तो खुली हुई है, किसमें क्या चिंता की बात है। बंधन मानो ही मत, तो मुक्ति तो है ही है। मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। बंधन कहाँ है जो मोक्ष चाहिए? गुरु दीपक दे ताही दिखायो, हरि ने बंदी मुक्ति गति लाए, पर गुरु ने सब ही भरम मिटाए। इसीलिए कहा, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहूं वेदांत को सार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। श्री गुरु